थोड़ा सा डॉक्टर की गलती की वजह से इनकी 8 आंख की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी है। और विश्वास मानिए, आपने चश्मे में शायद इतना पावर नहीं देखा होगा। 15 डायोप्टर का पावर है इनके 8 आंख में। 8 आंख पूरी तरह से वो नहीं है, और 8 आंख में 15 डायोप्टर का पावर है। मतलब बस ये देख सकते हैं कि सड़क कैसी है, चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन वो भी अंधेले में उनको वो भी नहीं दिखता। और इसके बावजूद भी इन्होंने केवल और केवल, अब आप सोचिए कि अगर इतनी पावर है तो मोबाइल तो देख ही नहीं सकते, केवल और केवल सुनकर ही ग्रुप डी के एग्जाम को क्वालिफाई किया। और ऐसा वैसा क्वालिफाई नहीं किया है। लोग 60 नंबर पे भी क्वालिफाई हुए हैं, 65 नंबर पे भी हुए हैं। इन्होंने कह सकते हो पीएच कोटे से क्वालिफाई नहीं किया है। आप ये भी मत सोचिएगा, इनका जो स्कोर रहा है वो 70, मतलब ओबीसी से कट ऑफ को पार किया, बस जनरल का कट ऑफ नहीं पार हुआ है, ओबीसी का कट ऑफ पूरी तरह से पार हुआ है। तो आप सोच के देखिए कि मतलब अगर एक बार मन में ठान लो ना, तो विश्वास मानिए कोई भी चीज़ आपके रोड़े नहीं आ सकती है ना। अगली आवाज़ अनुराग सर की है, फिर इसके बाद हम लोग अजय से भी बात करेंगे काफ़ी देर। अजय को ही ओवर करते हैं, अजय ही बताएंगे सब कुछ। नहीं सर, सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं रेलवे पाठशाला टीम को और जो सर हैं यहाँ पे टीचर्स को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स नहीं आ पाए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आज पेरेंट्स को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सर ने इन्विटेशन दिया है, मुझे इस काबिल समझा है कि आज मैं इतनी दूर इस मंच पे खड़ा हूँ। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। मेरा नाम जैसा कि सर ने बता ही दिया, अजय देवंदा है, जैसे अजय चौधरी, और मैं राजस्थान जयपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। एक छोटे से कस्बे जिसे कह सकते हैं, विलेज से बिलोंग करता हूँ, जिसका नाम रामपुरा डाबड़ी है। एक गांव से बिलोंग करता हूँ। तो जाहिर सी बात है, मेरे फैमिली में मेरे 3 सिस्टर, एक मैं भाई हूँ, और मतलब माता पिता और दादा दादाजी। तो जब मेरी जर्नी, तो देखो सबकी लाइफ में डिफ़िकल्टी होती है कि हम क्या करें क्या नहीं, लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़ा मेन जो कहते हैं एक्सक्यूज़ है, तो वो विज़न ही एक्सक्यूज़ हो गया। तो बाकी तो क्या ही है। तो जब आस पड़ोस के जो इन्वायरमेंट मेरा ऐसा हो गया, एक मतलब कहते हैं ना कि आपके आसपास में जैसे रहते हैं, तो एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि अच्छा यार क्या करें, भगवान ने ऐसा कर दिया। तो हालांकि लोगों को पता होता था कि विज़न में दिक्कत है, तो भी पेरेंट्स से ये क्वेश्चंस होते थे कि अच्छा बेटे को विज़न बढ़ा या नहीं बढ़ा, अच्छा क्या करे, ईश्वर ने ये कर दिया। मतलब क्यों? क्योंकि वो एक मतलब कहते हैं ना कि एक चुभाना या उनको मतलब ये चीज़ जताना कि हाँ उनका बच्चा में प्रॉब्लम्स है। तो जब पेरेंट्स वगैरह मैं कहता था पापा मेरे को पढ़ना है, तो वो कहते नहीं बेटा, क्योंकि पेरेंट्स मेरे को बाहर इसलिए नहीं भेजते थे, इकलौता हूँ कि अगर कोई कार वार कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उनका जो एक वो आंखों से देख पाते हैं मुझे घर बैठे, कि वो कहते हैं कि हम घर बैठे आपको देख लेंगे, हमारे लिए वही संतुष्टि है। लेकिन वो ज़िंदगी मेरे को नहीं जीनी थी, क्योंकि बेशक मानते हैं कि विजन कमज़ोर है, लेकिन मैं कहते हैं ना कि ब्लाइंडनेस है, ब्रेननेस नहीं हूँ मैं, आई एम नॉट मेंटल। तो क्योंकि माइंड तो अपने पास है, हाथ सब कुछ है, सब कुछ एक्यूरेट है, बस आँखें ही तो नहीं है। तो आँखें से तो क्या, और सब बाकी सब कुछ चीज़ कर सकते हैं। तब मुझे पता कि मुझे क्या करना है। मैं जब कहता हूँ कि जिस 10th क्लास में जब जहाँ पे मैं एडमिशन लेने गया, तो मुझे ये कह के मुझे एडमिशन से रिजेक्ट कर दिया गया कि आप विजुअल इम्पेयर्ड है और हमारी स्कूल का रिजल्ट खराब हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। तो मुझे उस वक्त सबसे बुरा लगा कि मैं कैसे पढ़ूँ। फिर मैंने प्राइवेट एंड ओपन से फॉर्म फिलअप किया, 10th क्वालिफाइड किया, और मैं पास आउट करके घर वालों से मुझे लग रहा था कि मुझे घर वालों से दूर जाना है, ताकि मेरे माता पिता से मैं आंखों से दूर रहूँगा तो उनको लगेगा कुछ करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे दिन उनके सामने रहूँगा तो वो यही विचार आते रहेंगे। तो उनकी मेंटलिटी चेंज करने के लिए मैं PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक चली थी, जो वो मैंने किया दिल्ली में जाके। वहाँ पे मैं MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी से मैंने इंटरव्यूज़ दिए, वहाँ पे कंप्यूटर का कोर्स किया। मैं खुद एक वेब डेवलपर भी हूँ, वहाँ पे मैंने कंप्यूटर कोर्स किए, और मैंने 2 साल मैंने कंप्यूटर में मतलब प्राइवेट कंपनीज़ में मैंने जॉब किया। तब लगा कि घर वालों को कि हाँ अब ये बच्चा कुछ कर सकता है। फिर मैं जयपुर आया, उसके बाद मुझे अब कोविड लग गया, और क्या करें, 2018 में मेरी 10th कंप्लीट हुई, फिर 19 में फॉर्म फिलअप आए। मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि मैंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया है, उनको पता तब चला जब मैं क्वालिफाइड हुआ। मैं उनको बिना बताए तैयारी की मैंने, किसी को भी नहीं पता था कि मैंने कोई एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया, क्योंकि अब इन्वायरमेंट ऐसा था तो उनको बार बार कह के झगड़ना कि मेरे को पढ़ना है, उनके एक्सक्यूज़ कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। मतलब पेरेंट्स का पढ़ाने का था कि तुम कुछ भी करो लेकिन अच्छे से रहो, बस कोई तकलीफ़ ना हो जाए। जब मुझे पता चला कि पैरा ओलंपिक कुछ चीज़ होती है, मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं चेस प्लेयर हूँ, ऑलरेडी मैं चेस खेल चुका हूँ, और एथलीट प्लेयर हूँ, मतलब काफ़ी गेम्स में मेरा इंटरेस्ट है, कबड्डी मतलब जो भी है वटेवर।
मैं साइटेड लोगों के साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और स्टेट लेवल तक मैं कबड्डी खेला हूँ, नॉर्मल लोगों के साथ में। एक ब्लाइंड होकर नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की है मैंने, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई होती है वो ब्रेल लिपि की होती है स्पेशल स्कूल में। फिर मैंने स्पेशल डीएड किया। मेन चीज़ था कि ओलंपिक का जो मैं बताना चाहूँगा कि जो ओलंपिक क्या चीज़, मेरे को किसी से सुनना पड़ा कि यार आप ओलंपिक खेल सकते हो। मतलब ये क्या होता है, आप ब्लाइंड हो तो कुछ खेल ही नहीं सकता। कहते पैरा ओलंपिक होता है, क्योंकि आज नीरज चोपड़ा को हर कोई जानता है। आप बता सकते हैं कि नीरज चोपड़ा से पहले किसने जावलिंग थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया? वो है महेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया, सॉरी देवेंद्र झाझड़िया, जो उनको नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो पीएस कैंडिडेट है, बल्कि भारत को सबसे पहले गोल्ड मेडल उन्होंने दिलाया। ये चीज़ है। फिर मैं जब मेरे कोच के पास गया किसी के पास, तो उन्होंने कहा कि आप रनिंग करके बताइए। तो उन्होंने मुझे कह दिया कि नहीं आप रनिंग नहीं कर पाओगे। मैंने 3 राउंड 400 मीटर के लगाए, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप नहीं, आप स्पोर्ट्स में नहीं आ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप घर जाइए। फिर मैंने किसी दूसरे कोच को चुना, उन्होंने मुझे बोला कि आप 30 राउंड 4 मीटर ग्राउंड 400 मीटर ग्राउंड के आप 30 राउंड लगाइए। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 400 मीटर ग्राउंड के 30 राउंड कौन लगा सकता है? क्योंकि जब 12.5 राउंड में 5 किलोमीटर होती है 400 मीटर ग्राउंड की, तो मैं सर इतना किलोमीटर मैं कैसे? बोला आप कैसे भी रन कंप्लीट करो। मैंने उस समय 18 राउंड करके वॉमिटिंग होकर बेहोश हो गया था ट्रैक पे, मेरे फैमिली वाले को नहीं बताया। तो मेरे को उन्होंने कोच ने मुझे बताया कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, 18 राउंड आपने कंटिन्यू लगा लिए, बहुत बड़ी बात है। तब मुझे हौसला आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैंने मेरे पेरेंट्स को जब स्टेट में, जब ओलंपिक रनिंग पैरा ओलंपिक हुआ था, जब राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में जब मैंने गोल्ड मेडल लिया, तब मैं पेरेंट्स को बताया कि हाँ पापा जी मैंने रनिंग में गोल्ड मेडल ले लिया। तो क्या इन मेडलों से क्या होता है बेटा? पेरेंट्स को तो खुशी होती है, लेकिन हम कोई न्यूज़ वगैरह में किस में नहीं दिलाया। जब मेरा नेशनल के लिए क्वालिफाइड हुआ, मेरा 5 किलोमीटर का 16 मिनट टाइम है, जो बल्कि GD एग्ज़ाम वगैरह में 25 मिनट 26 मिनट देते हैं 5 किलोमीटर टाइमिंग, मेरा 16 मिनट का टाइम है। तो मुझे जब पता लगा कि मैं नेशनल क्वालिफाइड हूँ, ओलंपिक में जा सकता हूँ, उसी के बाद मेरा महीने बाद में स्विमिंग का आ गया। क्योंकि मैं गाँव से हूँ, तो जाहिर सी बात है गाँव में स्विमिंग वगैरह तैरना अच्छा आता ही है, क्योंकि विलेज से बिलोंग खेती वेती होती है तो वहाँ पे, तो मैं स्विमिंग भी मुझे आती थी। मेरे कोच ने कहा कि आपको स्विमिंग आती है? मैं सर मेरे को आती है स्विमिंग। बोला आप करके बताओ कौन सा स्ट्रोक। अब गाँव में स्ट्रोक तो कोई जानता नहीं है, हम तो कहते हैं सर डूबेंगे नहीं, तर लेंगे, बस कुछ नहीं है, डूबना नहीं है, हम डूबेंगे नहीं। तब उन्होंने स्ट्रोक देखा कि सबसे टफ स्ट्रोक आता है जो बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक, वो स्ट्रोक मैंने किया। कहते कि आपका मेडल पक्का है बेटा। मेरे जो कोच है लक्ष्मी नारायण जी वर्मा है, जिन्होंने आज मुझे इस जगह से उस जगह तक पहुंचा दिया है, कहते हैं कि कोयले से हीरा बना दिया है। तो पहला योगदान, फिर ग्रुप डी में इन सर का योगदान, इन सर का योगदान। कह रहा हूँ ना कि मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी की चारों तरफ से मेरे लिए रास्ते खुल गए जो खुलने होते हैं। उन्होंने, उनकी जो फीस है वो 5,000 रुपये है, जो मेरे लिए अफोर्डेबल होती या नहीं होती, लेकिन उन्होंने मुझसे 1 रुपये नहीं लिया कि बेटा आप जिस दिन आप जॉब लग जाओगे उसी दिन मैं आपसे फ़ीस लूँगा, क्योंकि आप में मेहनत करने की जज्बा है और आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने कहा सर मुझे कुछ बनना है, मुझे मेरे गाँव वालों को दिखाना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो चीज़ कर सकता हूँ जो शायद नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं सुबह 4 बजे दिखता, तो विज़न में इशू होता था, 4 बजे मेरे गाँव से 5 किलोमीटर दूर जाके, और मैं सुबह 4 बजे से मैं घर से बाहर निकल जाता था। सर्दी में, गर्मी में, मतलब सर्दियों में मैं स्विमिंग करता था। जिस समय हम उठते नहीं थे नॉर्मल लोग, उस समय मैं स्विमिंग पूल में होता था। और सर्दी लगती थी, घर वाले होते कि बीमार होगा कि नहीं, मैं सड़क पर, मतलब ऐसी जगह पे सो के मैंने टाइम पास किया है। घर वालों को भी तक नहीं बताया कि मैं पापा जी को ये कहता था, अगर नाइट में कहीं से खेल के आता था, हाँ पापा जी मेरे को रूम मिल गया है, बल्कि मैं सोता कहीं और ही था, बताता था रूम मिल गया, ताकि उनको टेंशन ना हो। और जब मैं नेशनल गोल्ड मेडल लिया, मुझे तो खुशी हुई, लेकिन पेरेंट्स को भी आज लगा कि हाँ बेटा कुछ कर सकता है। मुझे उनके चेहरों पे खुशी देखनी थी, क्योंकि जब किसी कोचिंग में पंपलेट आते थे, उसमें छपा होता था कि इसका बेटा ये IAS बन गया, इसका ये होगा, तो बस पेरेंट्स की आंखों में ये होता था कि अब हमारा बेटा तो बनता, लेकिन ईश्वर ने ऐसा कर दिया। तो मुझे भी वो जज्बा था कि मेरे पेरेंट्स भी किसी न्यूज़पेपर में या अखबार में देखे कि उनकी भी बेटे की फ़ोटो आए, मैं वो चाहता था। आज मेरे पास में वो सर्टिफिकेट्स है कि आज मैं एक गवर्नमेंट जॉब मेरी स्पोर्ट्स कोटे से लगने वाली है, और 11 सर्टिफिकेट है मेरे पास। 7 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल है, 1 ब्रॉन्ज मेडल है, बल्कि शुरुआत ब्रॉन्ज मेडल से होती, मेरी गोल्ड मेडल से शुरुआत हुई है, क्योंकि मुझे कुछ करके दिखाना होता है। ये इनके सर्टिफिकेट है, नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। तो मैं रेलवे, जब फिर ग्रुप डी की बारी आई कि मुझे अब जाहिर सी बात है कि पढ़ना था, मैं तैयारी करके बीच में ही पढ़ता था। और सर की और साइंस तो अलग ही है, क्योंकि विजुअल इम्पेयर्ड के लिए मैथ पढ़ना और साइंस पढ़ना थोड़ा टफ होता है। तो साइंस को मुझे सुन के सर के, मतलब जो ट्रिक्स होते सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता था, वो मैं ईयरफोन लगा के उनको डाउनलोड करके MP3 में डाउनलोड करके क्लासेस सुनता था मैं।
क्योंकि वीडियोस में तो ज़्यादा नेट चाहिए होता था लाइव में। मैं वो लाइव ख़त्म होने के बाद में उसको फिर MP4 में, मतलब उसको कम, क्योंकि इतना नेट होता नहीं था, तो मैं MP3 में डाउनलोड करके मैं उसको कंटिन्यू सुनता था सॉन्ग की तरह। इन सर्टिफिकेट्स का वजन इतना ज़्यादा है कि ये जिसने अर्जित किए हैं ये असली हकदार उसी के हैं। ये मेरे हाथों में नहीं समाहित हो पाएंगे अजय। मतलब सोच के देखिए कि एक साधारण सा इंसान पढ़ाई भी करता था और दूसरी चीज़ आपके सामने खुद ही है। मैं जब रनिंग करता था तो मैं सर की क्लासें डाउनलोड होती थी, लोग मतलब कहते हैं ना कि वॉकिंग वाले वो सॉन्ग चलाते थे, मैं MP3 क्लास चला के फिर मैं रनिंग करता था, वो क्लास भी सुनता रहता था, मैं रनिंग भी करता रहता था। अजय तो मैं सर आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ कि आज मुझे मेरे घर में जो दीप जलाया, पता नहीं आपने सर कितने घरों को उज्जवलित कर लिया, उनकी रोशनी जना दी, उनके घरों में दीपक जला दिया आज हमेशा के लिए। उनके माँ बाप को और उनके बच्चों को आज आपने सर एक सेल्फ डिपेंड बनाया, हमारे घर को आज आपने सर रोशनी दी, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैं हक से कह सकता हूँ कि हाँ, मैं आज इन सर के बदौलत आज मैं कुछ हूँ, मैं एक सेल्फ डिपेंड हूँ। मैं किसी पे डिपेंड नहीं भी था, ना मैं हूँ, ना कभी होना चाहता। क्योंकि कहते हैं ना कि आज आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप कहीं भी चले जाइए, आपको फिजिकल हैंडीकैप बेगर नहीं मिलेंगे, ये चीज़ आप कभी भी देख लीजिएगा। बल्कि पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जो विकलांग हो गए उनको सिर्फ यही सोच होती थी कि वो कहीं भीखी मांगते मिलेंगे आपको, कि सड़क पे रहेंगे। आज नॉर्मल लोग आपको बेगर मिलेंगे, बल्कि एक फिजिकल हैंडीकैप आपको कभी भी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब सरकार ने इतनी अपॉर्चुनिटी दे रखी है तो भाई वो पढ़ने में और उसको काबिलियत हासिल करने में उसमें जज्बा है, बस प्लेसमेंट मिलना चाहिए। जो प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ से मिला है, बस एक कहते हैं ना कि एरोप्लेन उड़ान ऐसे ही नहीं बढ़ती, उसके लिए भी रनवे होना चाहिए। तो एरोप्लेन डायरेक्ट तो उड़ नहीं सकती, तो जब जो रनवे है मेरे लिए उड़ान भरने का, वो ये है रनवे है। अब आगे मैं कहाँ तक उड़ान भरूंगा वो सर ही जानेंगे। धन्यवाद।